दिल्ली जल संकट को लेकर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की कल अचानक तबीयत खराब हो गई। इस मामले को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आतिशी 5 दिनों से भूख हड़ताल पर थी, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने उनसे हड़ताल तोड़ने को कह रहे थे। कल रात से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनका शुगर लेवल 33 था, उनका सबसे कम शुगर लेवल 36 था। डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि उन्हें तुरंत भर्ती कराना होगा, अन्यथा उनकी जान जा सकती है। उन्हें सुबह 3:30 बजे LNJP के ICU में भर्ती कराया गया। वे अभी भी ICU में ही हैं। हम दिल्ली का पानी छोड़ने के लिए PM को भी लिख रहे हैं। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म की जा रही है, लेकिन हम संसद में अपनी आवाज उठाएंगे। आगे देखिए आप सांसद संजय सिंह ने क्या कहा। आतिशी जी 5 दिनों से अन्न त्याग करके बैठी हुई थी, अनशन पर बैठी हुई थी। उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। डॉक्टर उनको बार बार कह रहे थे कि आप अपना अनशन तोड़िए। लेकिन कल रात में अचानक उनकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। पहले LNJP के डॉक्टरों की टीम ने शाम को देखा, फिर अपोलो में उनका ब्लड सैंपल चेक कराया गया, LNJP में ब्लड सैंपल चेक कराया गया और उनका जो शुगर लेवल आया वो 43 आया। उसी समय रात में LNJP के डॉक्टरों को फिर बताया गया। मैं करीब 1:30 बजे के आसपास पहुंचा वहां पे भोगल के अनशन स्थल पे, और हमने बताया कि अभी ब्लड शुगर का जो लेवल है वो 43 है। 36 भी होगा। डॉक्टरों ने बार बार कहा अब आप इनका तुरंत चेक करते रहिए, ब्लड शुगर कितना है इस वक्त, कितना है। तो 1-2 बार वहां फिर चेक हुआ। अंतिम जो ब्लड शुगर रिपोर्ट आई वो 36 आई, 36 जो ग्लूकोमीटर में चेक किया गया। डॉक्टरों की सलाह थी किसी भी हालत में इनको तुरंत हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ेगा, वरना आतिशी का जीवन जा सकता है। उनके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है, उनका जीवन जा सकता है। फिर हम सारे लोगों ने, पार्टी के लोगों ने आपस में बातचीत किया और रात को लगभग 3:30 पौने 4 बजे के आसपास उनको LNJP में एडमिट कराया गया और ICU में उनको भर्ती किया गया। आतिशी जी अभी भी LNJP के ICU में भर्ती हैं। रात में जब गई तो उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। उनकी सारी जांच चल रही है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही ICU से आतिशी जी निकलें, उनका स्वास्थ्य ठीक हो। LNJP के अंदर ICU में जो डॉक्टर हैं वो उनकी देखभाल कर रहे हैं और आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिख रहे हैं, उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप दिल्ली के हक का पानी दिलवाइए, जो हमारा अधिकार है वो पानी दिलवाइए। बीच में हमारा प्रतिनिधि मंडल दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से भी मिला था और उनसे भी हम लोगों ने अनुरोध किया था कि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत करके इस समस्या का समाधान कराइए। उन्होंने उसी दिन शाम को 4 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत की थी, जिसकी उन्होंने मीडिया के माध्यम से सूचना भी दी आप लोगों को, और आश्वस्त किया कि दिल्ली को पानी मिलेगा। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अब इस लड़ाई का जो अनशन की लड़ाई थी, जो अनिश्चितकालीन अनशन की लड़ाई थी, उसको विराम दिया जा रहा है
लेकिन सारी विपक्षी पार्टियों को लामबंद करके संसद के अंदर पानी की आवाज को बुलंद करने का काम हम लोग करेंगे। दिल्ली में पानी की उपलब्धता हो, ये प्रयास हम लोग करेंगे। मौसम भी ठीक हुआ है, थोड़ा बहुत बारिश भी हुई है पिछले दिनों में, तो मुझे उम्मीद है कि पिछले 2 दिनों से थोड़ा थोड़ा पानी की मात्रा तो बढ़ी है। जो 100 MGD कम था वो लगभग 90 MGD पानी कम हुआ है, 10 MGD पानी बढ़ा है। तो ये धीरे धीरे जो पानी की मात्रा है वो भी बढ़ेगी और स्थितियां